अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो लास्ट वाली वीडियो में जो है ना हम बेसिकली एल्बो को कैसा क्रिएट करना एंड उसके जो है ना डिटेल्स कैसा डिफाइन करना उसके बारे में देखे थे। एक फार्मूला यूज़ करे थे जिसके अंदर जो है ना जो भी एल्बो का रेडियस है, डक्ट विड्थ है उसको 0.5 के साथ प्लस करके जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू को जो है ना आप एल्बो के अंदर डुप्लीकेट करके एडिंग कैसा करना उसके बारे में देखे थे। सो तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिकली डक्ट फिटिंग का फैमिली कैसा क्रिएट करना। तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपके पास ऑटोकैड की फाइल ओपन रहना बैकग्राउंड में ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हम ये वाली फिटिंग को क्रिएट करने वाले हैं, तो ये वाली फिटिंग को पहले ऑटोकैड में से जो है ना आप कॉपी कर लो, CO एंटर कर लो एंड यहाँ पे बाहर इसको यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है? तो आज के सेशन में जो है ना फैब्रिकेशन कैसा करना उसके ऊपर देखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो DLI डबल एंटर करने के बाद इसका डायमेंशंस यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि लेंथ क्या आ रहा, विड्थ क्या आ रहा है ना? क्योंकि डिटेल्स क्या आ रहा है क्या नहीं है अपने को मालूम रहना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सारे डायमेंशन चेक कर लेता हूँ। जैसे कि ऊपर यहाँ पे जो है ना डक्ट आने वाला है उसका क्या डायमेंशन है एंड यहाँ पे नीचे जो आने वाला है जो कनेक्ट होने वाला डक्ट उसके क्या डायमेंशंस हैं एंड नेक्स्ट आगे जो डक्ट आ रहा है उसके क्या डायमेंशंस रहने वाले हैं। DRA एंटर करके यहाँ पे आप उसका रेडियस देख सकते हैं, ठीक है? रेडियस यहाँ पे रहा 163। रेडियस अपने को मालूम हो गया, सारे डायमेंशंस अपने को मालूम हो गए। तो अभी देखो रेडियस अगर आपके पास एग्जैक्टली 150 अगर रहता, ठीक है? तो आप जो है ना आराम से जो है ना एक फैमिली के अंदर क्रिएट कर सकते थे विद पैरामीटर्स के साथ, ठीक है? तो अगर अब अपने पास रेडियस रॉन्ग आ रहा तो वहाँ पे हम लोग पैरामीटर के साथ वर्क नहीं कर सकते। तो वो केस में आपको करना क्या पड़ता, आपकी ये जो फाइल है इसको इंसर्ट करना पड़ता, ठीक है? तो उससे पहले आप फाइल को कंट्रोल C कॉपी कर लो एंड एक न्यू फाइल को यहाँ पे ओपन कर लो। ACAD फाइल आप ओपन कर सकते हैं, नो इश्यू। एंड यहाँ पे आपको जो है ना इसके ओरिजिन के ऊपर वो फाइल को कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे यूनिट्स के अंदर आ जाओ, UN एंटर कर लो। यूनिट्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास है इसका यूनिट, यहाँ से आप इसको चेंज कर लो मिलीमीटर्स, क्योंकि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं मिलीमीटर के अंदर कर रहे हैं। एंड टाइप एंड प्रिसेशंस को सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको ओके कर लो एंड ये फाइल को जो है ना आप आराम से सेव कर ले सकते हैं। अब सेव देखो मैं बेसिकली अपने फ़ोल्डर के अंदर कर रहा हूँ, आप भी अपने फ़ोल्डर में कर सकते हैं। नेम यहाँ पे डिफाइन करो फिटिंग 1, ओके? एंड आपको ऑटोकैड का कौन-सा वर्ज़न होना है वो आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहता, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लो, ठीक है? सेव होने के बाद आ जाओ आप सीधा आपके रिपीट के अंदर, ओके? अब रिपीट में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है आपको होम के अंदर, ठीक है? शॉर्टकट आपको प्रोवाइडेड है कंट्रोल D, ठीक है? होम में आने के बाद यहाँ से आपको लेना है न्यू फैमिली, ओके? न्यू फैमिली लेने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मैट्रिक डक्ट टी, ठीक है? अब तक हम लोगों ने जो फैमिली क्रिएट करे AHU प्लेनम का, तो उसके लिए हम जो है ना बेसिकली मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ करे थे। तो अगर हमको डक्ट फिटिंग क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमको लेना है मैट्रिक डक्ट टी। तो डक्ट टी लेने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लो, ठीक है? अब ओपन करने के बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना है, जो हम कन्वर्ट आई मीन सेव कर लिए थे फाइल को, वो फाइल को अपने को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसा करना है उसके बारे में देख लो। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आ जाओ। इसके अंदर लिंक के ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। आप यहाँ पे जो है ना उसको इम्पोर्ट कैट इम्पोर्ट कैट से आप उसको लेके आ सकते हैं। इम्पोर्ट कैट में आने के बाद मेरे पास फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप में माय वर्क के अंदर माय जर्नी मैकेनिक रिवीट HVAC के अंदर ओके, यहाँ पर फाइल सेव्ड है, यहाँ से मैं फाइल को ओपन कर देता हूँ। ओके, अब ओपन करने के बाद इसको मूव करने की या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है? आप डायरेक्टली क्रिएट के अंदर से एक्सट्रूजन कमांड लेके आप इसको ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो अगर मैं इसको 3D में बताऊँ आपको, तो जस्ट ये एक फ्लैट जो है ना सरफेस रहेगा, 2D में बने हुआ है, ऑटोकैड से हम इंसर्ट करे हुए हैं, ठीक है? इम्पोर्ट करे हुए हैं, तो 3D नहीं रहेगा, तो आपको 3D में इसको क्रिएट करना है। तो एक्सट्रूजन के अंदर से आपको क्या करना है, आप लाइन एंड आर्क कमांड यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें टाइम जो है ना ज़्यादा जाता एंड प्रॉपर्ली रेफरेंसेस भी नहीं आते। तो उसकी जगह आप यहाँ पे जो है ना ड्रॉ के अंदर से पिक लाइन पे क्लिक करके यहाँ से जो है ना आप इसको आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अब जहाँ-जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ-वहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहता एंड आप जैसे यहाँ पे फिनिश कर लो, चेक करो 3D के अंदर वो आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली क्रिएट होके इस तरीके से विज़िबल हो रहा, ठीक है? अब विज़िबल होने के बाद
मेरे को ये ऑब्जेक्ट की एक हाइट डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। अब हाइट क्या लेना, अब ऑटोकैड के अंदर आ जाओ। अब हम लोग का जो है ना फिटिंग बना रहे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो डक्ट है उसका 350 दिए हुए है, एंड यहाँ पे आपको आगे का डक्ट के अंदर 450 दिए हुए हैं, एंड बैक साइड जो डक्ट है उसका आपको 500 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना है बैक साइड के डक्ट का हाइट, ठीक है। 500 आपको लेना है, एंड यहाँ पर जब आप डक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड्यूसर्स क्रिएट होते, ठीक है, या फिर ट्रांजिशंस। तो ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एलिवेशन के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन ऐड इन कर लेंगे, एंड यहाँ से जो है ना ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लॉक कर लेंगे। डी आई यहाँ पे हम इसका डिस्टेंस चेक कर लेंगे ताकि क्या हाइट आ रही है वो अपने को मालूम पड़ना, ठीक है। अभी देखो, अगर आप लोग डायरेक्टली ये फिटिंग फैमिली कैसे क्रिएट करना वो देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिर समझ में नहीं आ सकता। तो आप जो है क्या करो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो, ठीक है, कि ये जो कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे हम क्या क्या रेफरेंस प्लेन यूज़ करें, कैसा उसको मैनेज करें, है ना। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन चेक करने के बाद इसको अपने को पैरामीटर क्रिएट करना है, तो डायमेंशन लाइन सेलेक्ट करो, एंड यहाँ से क्रिएट पैरामीटर के अंदर चले जाओ, एंड यहाँ पे डिफाइन करो हाइट इज इक्वल टू 500 mm। ओके, अब ओके कर लेने के बाद यहाँ पे आ जाओ 3D के अंदर। 3D में आने के बाद यहाँ पे आपको फैमिली टाइप के अंदर आना है। हाइट आपका 588 आ रहा तो यहाँ पे 500 ले लो, अप्लाई, देन यहाँ पे ओके। अब सारे डायमेंशंस होने के बाद मुझे क्रिएट के अंदर से डक्ट कनेक्टर यहाँ पे एड इन करना है। अब डक्ट कनेक्टर बेसिकली आपका ये वाले फेस पे आना, ये कर्व फेस पे आना, एंड यहाँ पे टॉप फेस पे आना, ठीक है। एंड ये वाला जो फेस रहेगा ये फेस पे आपके पास डक्ट कनेक्टर नहीं आना। तो आ जाओ यहाँ पे डक्ट कनेक्टर ले लेंगे, तीनों फेस आउट फेस पे यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करते टाइम एकदम आराम से ऐड करो, फेस सही से आ रहा नहीं आ रहा चेक करो, उसके बाद ही जो है ना उसको ऐड इन करो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइट के लिए आपको पैरामीटर हम जनरेट करे हुए हैं, तो इसको हाइट के लिए यहाँ पे हम पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ के लिए नहीं करे हुए तो हमको विड्थ जो ना मैन्युअली यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर से डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विड्थ कितना आ रहा मुझे आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सी चीज़ किधर आ रही। ओके, तो अगर समझ लो मैं कॉपी करेगा यहाँ पे आ गया, तो अभी मैं जो है ना ये छोटा है तो यहाँ का मैं जो है ना हाइट का पैरामीटर डिफाइन करा सो, तो विड्थ यहाँ पे आ रहा 600। तो मैं यहाँ पर ये डक्ट कनेक्टर के अंदर विड्थ 600 डिफाइन करना। डिफाइन करने के बाद जो ना आप उसको चेक कर लेना कि एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब सब चीज़ें सही होने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम क्लासिफिकेशन सप्लाई एयर की जगह यहाँ पे लेना है फिटिंग, ठीक है। सेम चीज़ आप जैसा यहाँ पर जो है ना पैरामीटर डिफाइन करें और वैल्यू डिफाइन करें, आपको ये कर्व वाले पार्ट पे भी वही चीज़ करना है। सबसे पहले हाइट का पैरामीटर ले लो 500, ठीक है, एंड विड्थ आपको कितना लेना आइडिया नहीं है, ऑटोकैड की ड्राइंग में चले जाओ। ये जो कर्व एरिया है यहाँ का विड्थ है 1100 mm, ठीक है। वापस से कनेक्टर को सेलेक्ट करके 1100 mm पे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद सिस्टम क्लासिफिकेशन सप्लाई एयर है, यहाँ पे आप जो है ना इसको फिटिंग ले सकते, ठीक है। तो फिटिंग लेने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इसका भी काम हो गया। लास्टली अपने पास ये बचे हुआ है, हाइट का पैरामीटर डिफाइन कर लो, देन इसका विड्थ आपको कितना लेना है, रिमेनिंग बचे हुआ अपने पास एक ही है बॉटम वाला 1300 mm, ठीक है। तो रिवेट के अंदर सेम इसको यहाँ पे फैमिली के अंदर आके 1300 mm डिफाइन कर लिए। सिस्टम क्लासिफिकेशन सेम फिटिंग यहाँ पे डिफाइन कर ली, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं तो डिफिकल्ट होना जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ आपको ईज़िली समझ में आती है। ओके, अब ये होने के बाद मेरे को फाइल को सेव करना ज़रूरी है, तो मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, एंड यही रिविट एचवीएसी के अंदर फिटिंग 1 के नाम से जो है ना मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम बैकअप 1 ले लेंगे, एंड यहाँ से फाइल को सेव कर लो, ठीक है। अब सेव करने के बाद हमारे पास बैकग्राउंड में यहाँ पे जो है ना मैकेनिकल का जो प्रोजेक्ट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो ओपन है, तो हम लोग डायरेक्टली फैमिली से यहीं पर ही उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक और ऑप्शन क्या है बोलते आप सिस्टम के अंदर से डक्ट फिटिंग या फिर शॉर्टकट DF आप यूज़ करके जो है ना उसको इधर से भी लोड कर सकते हैं, बट ईजी वे में हम काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप फैमिली के अंदर आके लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लो यहाँ पे। अब लोड इनटू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट कमांड का यूज़ करके ये फेस पे क्लिक एंड ये वाले फेस पे क्लिक,
एंड यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिटिंग है ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाती है। एंड फैमिली का भी प्रेजेंट हमारे वर्क नहीं है, हम कंप्लीटली जो है ना वर्क कर लेके सेव भी कर लिए, तो बैकग्राउंड से हम इसको कट कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम सेक्शन बॉक्स यूज़ कर रहे थे लास्ट टाइम, तो फिटिंग अपने को पूरी कंप्लीटली नहीं दिख रही। तो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, वापस से पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करके बी एक्स सेक्शन बॉक्स के अंदर उसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा, मेरा प्लेनम, एल्बो, डक्ट सारी चीज़ें ऊपर एक लेवल पे है, बट अपना जो फिटिंग है पूरा अपना बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, फिटिंग को सेलेक्ट करके एलिवेशन फ्रॉम लेवल 2650 यहाँ पे अपने को डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। तो डिफाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी फिटिंग यहाँ पे ऊपर चली जाती। अब देखो इनमें डिफरेंट क्या है, अपने पास इन सबका कलर जो है ना एक नेटवर्क में रहने की वजह से यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा एंड ये आपको ब्लैक में दिख रहा। तो लेवल पे आके जो है ना हम आपको इसको सेटअप करना पड़ता प्रॉपरली, ठीक है। कैसा सेटअप करना, आप सबसे पहले फिटिंग को थोड़ा आगे ले लो एंड वापस यहाँ पे रिकनेक्ट करो, ठीक है। अब रिकनेक्ट करने के बाद अगर वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया तो उसका कलर आपको ऑटोमेटिकली चेंज होता, ठीक है। कंफर्म कैसा करना, कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, आप फिटिंग पे कर्सर रखो एंड टैब की का यूज करके यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क में है नहीं है आपको मालूम पड़ता। एंड यहाँ से देखो प्लेनम जो है ना कनेक्टेड नहीं है आपके डिवाइस के साथ, तो हम सेम चीज़ इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले जो है ना अपने एल्बो को थोड़ा यहाँ पे रिकनेक्ट कर लेंगे। देन अगर मैं यहाँ पे अब इसका नेटवर्क चेक करूँ, तो ये चेक करो पूरा एक साथ यहाँ पे कंप्लीटली आ, ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है ना इस सेशन को एंजॉय करे होंगे एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग का जो ना आने वाले टॉपिक के अंदर जो है ना यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे, ठीक है। जैसे कि मैं एल्बो को सेट किया तो उसकी वजह से क्या हो रहा, अपना डक्ट आगे जा रहा, ठीक है। तो अपने को प्लेनम के अंदर इसके अंदर थोड़े बहुत चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को कैसे चेंज करना एंड आगे की डक्ट रूटिंग पे कैसा काम करना उसके बारे में देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।